हम क्या करें? तो तब मारीच हृदय अनुमाना, नवै विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी भानस कवि गुनी। मामा मारीची की एक नीति कह रही है, ध्यान से आप लोग भी सुन लो। दुनिया में मामा मारीच कह रहे सबसे झगड़ा कर लो, लेकिन कुछ लोगों को छोड़ करके। आप लोग ध्यान से सुन लो, हम लोग झगड़ा करते हैं ना, झगड़ा वैसे तो झगड़ा अच्छी चीज नहीं है, झगड़े में हमेशा नुकसान है, लेकिन झगड़ा करें तो किन किन लोगों से करें और किससे न करें। मामा मारीची रावण के सामने यही सोच रहा है कि हम झगड़ा किससे करें किससे न करें। तो आप लोग भी सुन लो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे लड़ना नहीं चाहिए। कौन कौन? तो पहले नंबर पर आते हैं शस्त्री। शस्त्री माने होते हैं दो भाव हैं, एक शस्त्री माने होता शस्त्र रखने वाला। कोई बगल में रिवॉल्वर खोसे है, उससे झगड़ा न करो, निकाल के मार देगा तुम्हारे भाई। कोई 315 बोर लिए हैं, अब आप झगड़ा कर रहे हो, आपके मार देगा, काम खत्म हो जाएगा आपका। तो ऐसे शस्त्री व्यक्ति से, जो अस्त्र शस्त्र लिए हो, उससे लड़ना नहीं चाहिए। अथवा दूसरे शस्त्री का मतलब है जो शास्त्र जानता हो, जो ज्ञानी व्यक्ति हो, उससे भी झगड़ा न करो। क्यों? बोले ज्ञानी मारे ज्ञान से रोम रोम बिध जाए, और मूर्ख मारे लठ से फाट खोपड़ी। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान से मारता है, ऐसा मारेगा कि पता नहीं चलेगा, और आप लाठी चलाते रह जाओगे। तो ऐसे व्यक्ति से लड़ना अच्छी बात है। शस्त्री मर्मी। दूसरे नंबर पर आते हैं मर्मी। मर्मी का तात्पर्य है जो मरम जानता हो। मरम समझते हो? हमारे आपकी जो अंदर की बातें जानता हो। ध्यान से सुनना, हमारे आपकी जो अंदर की बातें जानता हो, ऐसे व्यक्ति से भी लड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें महिलाएं जरा ध्यान से सुन ले। आप लोग एक तो पहले बड़ी दोस्ती करके सब बातें बता देती हो। अम्मा का कहती, बहन जी पड़ोसन थे, जिज्जी तुम्हें हम अपन पेट जान के बात बता रही हैं, तुम हमारी बातें कहूँ काथी नहीं एक हमारे बताए दे रहे हैं। और जब घर में हो झगड़ा तो यही सबसे पहले कहती, मोहल्ले में रुको, हम तुम्हारी सब जनती छठी पसनी है, रुको पत्तरा इधर रहन खोल के। तो मर्मी जो हमारी सीक्रेट बातें जानता हो, उससे लड़ने में कल्याण नहीं है, क्योंकि वो आपकी बात समाज में रख देगा, तो उससे झगड़ा ना करो। ठीक है, चले। शस्त्री मर्मी प्रभु माने भगवान से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। सठ, सठ माने होता मूर्ख, पागल से भी झगड़ा न करो। क्यों? पागल को आपने मार दिया, मान लो उतने समय वो नहीं कुछ कह पाया, अब आप पता नहीं कहाँ बैठे हो, पागल सो पागल का वो पत्थर फेंक के मार दे, आपका तो प्राण ले ले है। तो मूर्ख व्यक्ति से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। और फिर आता है धनी। तो धनी का तात्पर्य सठ धनी, ये दोनों शब्द एक ही में जोड़ देंगे। तो मूर्ख व्यक्ति और धनवान हो माने पैसे वाला हो, और बुद्धि से माने मूर्ख हो, उसको बड़ा अहंकार हो, तो ऐसे पैसे वाले से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्यों? पैसे वाला तो कहता है हमारे का 2 4 5 लाख ऐसे सही, लेकिन तुम्हारी हम क्या गति करवा देंगे। तो ऐसे व्यक्ति से क्यों लड़ो भैया, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। सठ धनी और वैद। फिर आते वैद्य। वैद्य माने होता डॉक्टर। डॉक्टर से भी कभी लड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पता नहीं कब रात बिरात जरूरत पड़ जाए। मान लो गर्मी चल रही, हो गया तुम्हें कालरा, और रात में डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो एक तो झगड़ा किए हो, तो पहले तो डॉक्टर साहब ऊपर से नीचे नहीं उतरेंगे, और उतरेंगे भी तो क्या सोचेंगे, बेटा उस दिन हमसे तुम लड़े हते, रुको आज टेका डांड नहीं, तुम्हारे ऐसे इंजेक्शन लगाइए, तुम निपट जाइयो, हमारा कुछ होने वाला नहीं। तो पता नहीं डॉक्टर कौन सी दवा लगा दे है, मर जाओ आप। तो डॉक्टर से भी झगड़ा ना करो। वैद बंदी। बंदी समझते हो? बंदी माने जो जेल काट आया हो, उससे भी लड़ो मत। क्यों? वो तो कहता है जेल अपनी ससुराल है,
अपराधी लोग, अभी हमें एक अपराधी मिले, हमने कहा कहो जेल में कैसा रहता है? बोले गुरुजी जितना बाहर सुख नहीं उतना हमारे लिए जेल में सुख। हमको कहा है? बोले हम साल में 2-4 बार जाते हैं तो अपनी लंबरदारी चल रही जेल में। जेलों में लंबरदार होते हैं। तो हमने कहा क्यों? बोले बढ़िया फर्स्ट क्लास व्यवस्था रहती है, 4 कैदी हमारे पैर दबाते हैं, हाथ दबाते, टाइम से भोजन पानी, हम तो मस्त खाते पीते। हमें लगता जेल अपनी ससुराल है, आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री। तो बंदी लोग जो ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग हों उनसे लड़ने में कोई फायदा नहीं है। क्यों? वो कहते हैं जैसे एक मर्डर तो इसे 2-4-302 और होएगी तो फांसी। तो काहे भैया नुकसान उठाओ। वैद बंदी और फिर आते हैं भानस। भानस माने समझते हो? ये हिंदी का शब्द है भानस। भानस माने होता भंडारी, भोजन बनाने वाला या भोजन बनाने वाली। उनसे भी न लड़ो। अब माताओं के विषय की बात है, घर में भोजन आप लोग बनाते हो? क्या बुआ बड़ी लेट हो गई? अच्छा, तो आज भी भोजन बनाने वाले से मत लड़िए। क्यों? भोजन बनाने वाले से अगर लड़ गए तो का मूड डिस्टर्ब हो, तो का चाय में चीनी की जगह का नमक डाल दे, का सब्जी में फिर तनी मिर्चा डाल दे कि खाते जाना, ये पता नहीं का मिला के खिला दे। तो ऐसे भोजन बनाने वाले भंडारी से, हलवाई से या घर में बनाने वाली महिलाओं से झगड़ा मत करो ना, भोजन अच्छा मिलने वाला नहीं। भानस कवि, फिर आते कवि। कवि माने आज की स्थिति में कह दे पत्रकार, राइटर, लिखने वाले, उनसे भी झगड़ा करने में कल्याण नहीं हो। गुणी अंत में है गुणी, उनसे भी लड़ने में कोई कल्याण नहीं है। बोले भक्त और भगवान की।